वेलकम फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने हमारी ज्योमेट्री कंप्लीट की। अब हम देखते हैं फिक्स सपोर्ट कैसे असाइन करनी है। देखो, अब हमारी ये ज्योमेट्री कंप्लीट हो गई। इस ज्योमेट्री की जो बेस लेवल जो है वहाँ पे हमारी फुटिंग आने वाली है, तो ये हमारा फाउंडेशन लेवल है। तो इस लेवल में अभी फाउंडेशन डिज़ाइन तो ई टाइप में होता नहीं है, वो होता है सेफ में। तो इसलिए हमें ये जो फाउंडेशन लेवल के ये जो जॉइंट्स है, तो ये जॉइंट्स पे हमें फिक्स सपोर्ट असाइन करने हैं। फिक्स क्यों? क्योंकि फाउंडेशन लेवल जो है उसके जो रिस्ट्रेंट है वो XYZ में होते हैं और जो मोमेंट है वो भी XYZ में होते हैं। फोर्सेस और मोमेंट दोनों यहाँ पे फिक्स होते हैं, इसलिए इन्हें हमें फिक्स सपोर्ट असाइन करना है। तो ये सब सारे सिलेक्ट कर लेने हैं। सिलेक्ट करते वक्त पे फिर से यहाँ पे वन स्टोरी का ऑप्शन चूज करना है और यहाँ पे हम गए असाइन में जॉइंट्स और जॉइंट्स में रिस्ट्रेंट। अभी यहाँ पे 6 ऑप्शंस दिए गए हैं, ट्रांसलेशनल X, Y और Z और रोटेशनल X, Y और Z। तो अभी आपने डिग्री करते वक्त पे ये सीखा ही होगा कि ट्रांसलेशनल और ट्रांसलेशनल में हमारे फोर्सेस जो है उनका जिक्र आता है और रोटेशन में मोमेंट का, है ना। तो इसके नीचे दिए गए हैं फास्ट रिस्ट्रेंट्स। तो फास्ट रिस्ट्रेंट में सबसे पहला जो है वो है फिक्स सपोर्ट। यहाँ पे क्लिक किया तो ये सब रिस्ट्रेंट हो जाएंगे, यानी कि जो उस जॉइंट का जो मोशन है वो ये सारे डायरेक्शंस में रिस्ट्रेंट हो जाएगा। ये इसका मीनिंग है फिक्स सपोर्ट का। उसके बाद है हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट में सिर्फ ट्रांसलेशनल फिक्स होता है, मोमेंट नहीं होती है। और उसके बाद है रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट में आपको मालूम है ट्रांसलेशनल Z वो फिक्स होता है। अलोंग द Z एक्सिस आपकी ट्रांसलेशन नहीं होती है, बाकी सारे केसेस फ्री होते हैं। और ये लास्ट का जो है वो फ्री सपोर्ट, तो उसमें कुछ भी रेस्ट्रेंट नहीं होता। तो फाउंडेशन लेवल में हम जनरली फिक्स सपोर्ट यूज करते हैं जहाँ पे सारे रिस्ट्रेंट्स होते हैं। तो इसमें सिर्फ ये फिक्स सपोर्ट करने के बाद अप्लाई और ओके कर देना है, बस। ये हो गए हमारे फिक्स सपोर्ट असाइन। तो यहाँ पे फिक्स सपोर्ट असाइन होने के बाद यहाँ में हम देख सकते, देखो ये पहले जो था ये ऐसा ट्रायंगुलर शेप था सपोर्ट के लिए। अभी ये जो साइन है ये चेंज हो गया है। तो ये हो गए हमारे फिक्स सपोर्ट असाइन। अभी नेक्स्ट स्टेप है ड्रॉ रिटेनिंग वॉल्स इफ रिक्वायर्ड। अभी इस प्रोजेक्ट में हमारी रिटेनिंग वॉल नहीं है, ठीक है। बट अगर समझो किसी प्रोजेक्ट में रिटेनिंग वॉल आती है तो वो कैसे ड्रॉ करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। उसलिए मैं अभी क्या करता हूँ, कॉलम, बीम, फ्लोर्स सभी ऑफ कर देता हूँ, सिर्फ वॉल सेक्शन जो है ना वो विजिबल रखता हूँ। देखो ये वॉल सेक्शन जो है ना, वॉल सेक्शन में हमने वॉल जैसी ड्रॉ किया है वैसे ही रिटेनिंग वॉल ड्रॉ करना है, वैसे ही रिटेनिंग वॉल ड्रॉ करना है। ये ऑप्शन से ड्रॉ वॉल, ये ऑप्शन से वो ड्रॉ करने हैं। अभी वो फिलहाल जो है वो हाइड है वो ऑप्शन, क्योंकि हमने जॉइंट्स ऑफ कर लिए सभी, इसलिए वो हाइड है। तो
इस ऑप्शन से रिटेनिंग वॉल ड्रॉ करना है। सिर्फ उसमें फ़र्क ये है, एक मिनट मैं अभी ये एक मिनट चालू करता हूँ सभी फ्लोर्स बीम्स कॉलम्स। ये अभी हम जाते हैं प्लान में। तो प्लान में जैसे गए ये ऑप्शन ऑन हो गया। देखो अभी हमें सिर्फ ये ध्यान में रखना है, अगर कोई रिटेनिंग वॉल है हमारे स्ट्रक्चर में तो रिटेनिंग वॉल का जो डिज़ाइन है वो ई टैब में होता नहीं है। ये पहली बात। रिटेनिंग वॉल का डिज़ाइन होता है SAP 2000 में, या फिर आप मैन्युअली भी स्प्रेडशीट के द्वारा वो डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर मुझे पॉसिबल हो सकता है तो फिर मैं एक लास्ट सेशन में आपको शायद बताऊंगा कि रिटेनिंग वॉल कैसे डिज़ाइन करनी है। बट अभी फ़िलहाल इस कोर्स में ये ई टैब में वो होता नहीं है रिटेनिंग वॉल डिज़ाइन। सिर्फ मॉडलिंग के लिए हमें रिटेनिंग वॉल इंसर्ट करनी पड़ती है, ड्रॉ करनी पड़ती है। तो रिटेनिंग वॉल ड्रॉ करते वक्त पे जैसा नॉर्मली शेयर वॉल ड्रॉ करते हैं वैसे ही रिटेनिंग वॉल ड्रॉ करते हैं। सिर्फ उसमें एक केयर लेना ज़रूरी है कि यहाँ पे हमने देखो ऑटो पेयर ऑब्लिक स्पैंडल आईडीज़, जो ये जो ऑप्शन है वो मैंने ऑन करने के लिए बोला था, यानी कि एस करने के लिए बोला था while drawing shear wall, but in this case while drawing retaining wall this option should be selected as no। ये इसलिए क्योंकि लास्ट में हम जब डिज़ाइनिंग करेंगे तो वो डिज़ाइनिंग, अगर रिटेनिंग वॉल को हमने आईडी दे रखा है तो वो रिटेनिंग वॉल को वो शेयर वॉल करके वो कंसिडर करेगा ये सॉफ्टवेयर, और वो शेयर वॉल करके उसका डिज़ाइन कर देगा। इसलिए वो आईडी हमें देना नहीं है उसको, वो एज अ नल ऑब्जेक्ट रहेगा वो। इसलिए वो रिटेनिंग वॉल नल ऑब्जेक्ट में सिर्फ मॉडलिंग करना है बस, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, उसके बाद है असाइन रिलीजेस टू द बीम्स। अभी ये थोड़ा सा बड़ा पार्ट है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ठीक है।